Good afternoon, dear students. Today we are just going to discuss the important part of your kinematics. ये जो आपका पार्ट है इसमें से आपका फाइनल में एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है। 5 मार्क्स का मान लीजिए या 3 मार्क्स का मान लीजिए, लेकिन क्वेश्चन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं इस पार्ट में से। टॉपिक का नाम जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्या है, प्रोजेक्टाइल विद एंगुलर प्रोजेक्शन। अब बात क्या है, एंगुलर प्रोजेक्शन क्या है, आप खुद सोचिए। एंगुलर वर्ड आया आपका एंगल से, यानी अगर आपने देखा होगा, आप में से कुछ गांव में भी रहते होंगे कि हम एक तालाब के साइड में बैठ के क्या करते हैं, एक पत्थर लेके ऐसे करके फेंकते हैं तो वो पत्थर ऐसे जाता है। ये शेप होती है ना, एक पत्थर को ऐसे फेंकना, ऐसे करके फेंक दिया, वो तो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बिल्कुल सीधा गया, फिर उसके बाद वो मुड़ जाता है, यानी पैराबोलिक पाथ वो करता है, यानी ऐसे करता है। एक पत्थर हमने नीचे बैठ के ऊपर की तरफ फेंका, वो पत्थर ऐसे जाएगा। क्लियर, लाइक दिस वन। अगर मान लीजिए किसी पत्थर को, क्लियर, पत्थर को लगा लीजिए या किसी ऑब्जेक्ट को जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, इस ओरिजिन से फेंका जाए विद वेलोसिटी o विच मेकिंग एन एंगल थीटा, तो इसकी जो शेप होगी, इसकी जो ट्रेजेक्टरी होगी, लाइक दिस डॉटेड लाइन, इस डॉटेड लाइन जैसी होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर प्रोजेक्शन, क्योंकि किसी एंगल से हमने एक पत्थर को फेंका और ये एंगल किसके साथ बनाया, ये o x के साथ बनाया, यानी x एक्सिस के साथ बनाया विद द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। अब बात ये आती है कि हमारे यहाँ पर u जो वेलोसिटी है वो 2D के अंदर है, x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस में है, तो u के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा आपका u cos थीटा और एक कंपोनेंट होगा u sin थीटा। क्लियर, नोट डाउन करेंगे इसको, u cos थीटा एंड u sin थीटा। अब u cos थीटा की अगर हम बात करें तो u cos थीटा कहां पर आएगा, ये जो आएगा ये कितना आएगा आपका u cos थीटा, और यहां पर क्या आएगा आपका u sin थीटा। अब ध्यान से एक चीज नोट करने वाली है, जो u cos थीटा है आपका, इट विल नॉट चेंज थ्रू द मोशन अलोंग द x एक्सिस। क्लियर, लेकिन u sin थीटा जो है आपका वो चेंज होगा। क्लियर, नोट डाउन करेंगे इसको। तो बात आ रही थी u cos थीटा रिमेन सेम। ये क्या हो जाएगा आपका, रिमेन सेम। सेम कैसे, क्योंकि हमने यहां पर क्या मान रखा है, नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। नेग्लेक्टिंग क्या कर रखा है, एयर रेजिस्टेंस। क्लियर, क्या मतलब है, यानी अगर आप O से B में चलोगे, यानी O से B साइड या x एक्सिस की साइड चलोगे, तो बीच रास्ते में हमने ये माना है कि कोई भी कंपोनेंट नहीं है ऐसा जो इसको रेजिस्ट कर रहा हो। हमने एयर को भी क्या मान लिया है, यहाँ पर एयर को भी हमने यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया। इट मींस देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच विल अफेक्ट u cos थीटा। अगर बीच रास्ते में सपोज एयर चल रही होती अपोजिट डायरेक्शन में, तो u cos थीटा आपका कम होता। अगर पीछे से कोई हवा आ रही होती तो हम ये कहते हैं u cos थीटा कंपोनेंट इंक्रीज हो रहा होता। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, हमने ऐसा माना है। ध्यान रखिए, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं, तो u cos थीटा विल रिमेन सेम। अब आता है u sin थीटा। अगर आप ध्यान से देखें O से H तक अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो एक चीज असेंडिंगली बढ़ रही है, असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर जा रही है। ठीक है ना, ऐसे ऊपर जा रही है। तो अगर u sin थीटा O से H की बात करें, O से H मैं यहां लिखता हूं क्लियर, ताकि आपको क्लियर रहे इस चीज का। नोट डाउन करेंगे इसको, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। u sin थीटा जो आपका है वो डिक्रीज करेगा फ्रॉम O टू H। क्लियर, u sin थीटा आपका इंक्रीज करेगा फ्रॉम H टू B। क्यों ऐसा है, आप एक मान लीजिए कि एक मैग्नेट है, ठीक है, ये यहां पर एक मैग्नेट पड़ी है, लोहे की हमने बॉल को ऊपर फेंका, यानी O से H फेंका, तो क्या होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी ना। और जब वो नीचे आएगी, H से B आएगा, तो मैग्नेट क्या करेगा, उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो स्पीड बढ़ेगी ना। तो यहाँ पर वही तो काम हो रहा है, u sin थीटा O से H डिक्रीज हो रहा है और u sin थीटा इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम H टू B ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि ये चीज आपको क्लियर होगी, हमने कंपोनेंट ले लिया। यहाँ तक नोट डाउन करने के बाद साथ साथ में मैं रद्द कर रहा हूँ, क्योंकि काफी बड़ा आर्टिकल है, इसलिए प्रॉब्लम ना आए। अब मान लीजिए कुछ टाइम में, कोई टाइम t है, t टाइम पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका यहां पर पहुंच जाता है। क्लियर, ऑब्जेक्ट आपका यहां पर पहुंच जाता है। इस पॉइंट को मैंने मान लिया P, ये पॉइंट क्या होगा आपका P। P के अंदर दो पॉइंट आएंगे x एंड y। ठीक है,
अब यहां पर हमने क्या किया, प्लस सिंबल बनाया, प्लस सिंबल से मैंने क्या किया, ये पॉइंट लिया, प्लस सिंबल से मैंने ये पॉइंट लिया, ठीक, यानी मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए इस पॉइंट से ऑन दी एक्स एक्सिस एंड ऑन दी वाई एक्सिस। तो ये वाला पॉइंट जो होगा ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ये वाला पॉइंट जो होगा हमारे पास ये हो जाएगा वर्टिकल डिस्टेंस। तो ये क्या चीज है, एक्स क्या है आपका, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एट टाइम p, और कहां पर, एट पॉइंट p। सिमिलरली y क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस एट टाइम t एट पॉइंट p। ये भी क्या आपका वर्टिकल डिस्टेंस है। अब हमें निकालना है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसको रब कर रहा हूं मैं, नोट डाउन कर लिया होगा आपने, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पहला पॉइंट क्या हमारा, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब क्या है इसका, कि आपका जो पत्थर आपने फेंका है वो कैसी शेप अटेन करेगा, क्या वो सर्कुलर शेप अटेन करेगा, क्या वो कर्व शेप अटेन करेगा, क्या वो स्ट्रेट लाइन अटेन करेगा। तो ये सारी चीजें हमें नोट करने की हैं, और ये सारा कंसेप्ट आता है आपके मैथमेटिक्स से। इट मींस वी आर जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन, या वी आर जस्ट गेटिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन फाइंड एंड वी कैन जज ईदर दिस इज पैराबोलिक, ईदर दिस इज सर्कुलर और समथिंग एल्स। क्लियर। तो यहाँ पर पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, अब पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए हम दो केस लेंगे, मोशन अलोंग वर्टिकल एंड मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। तो पहला क्या आएगा आपका, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। अगर मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स नोट हॉरिजॉन्टल। अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें कि अगर पत्थर हॉरिजॉन्टल ट्रेवल करता तो उसकी वेलोसिटी, क्योंकि पत्थर तो ट्रेवल नहीं कर रहा, ना ही वो x में है ना ही वो y में है, वो दोनों में है, x और y में है, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर वो x में चलता तो क्या होता, x में वेलोसिटी कितनी है, उसकी कंपोनेंट क्या है, उसका u cos थीटा है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं x नॉट प्लस uxt प्लस 1/2 ax t स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि मैंने ux लिया, ux जो है आपका, ux का मतलब ये पॉइंट आपका मान लीजिए 1 है, तो u1 u2 u3 सभी क्या है आपके u cos थीटा है, तो ax भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो नहीं हो जाएगा, क्योंकि सभी वेलोसिटी किसके बराबर हैं, u cos थीटा के बराबर हैं। अगर सभी वेलोसिटी u cos थीटा के बराबर हैं तो आपको एक्सेलरेशन का फार्मूला पता है, u2 माइनस u1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। तो u2 कितना है, u cos थीटा है, u1 कितना है, u cos थीटा है, u cos थीटा में से u cos थीटा माइनस करेंगे तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी आपकी, जीरो आएगी। तो हम यहाँ पर पुट करते हैं क्या, x नोट, क्या पत्थर कहीं और से स्टार्ट किया, पत्थर यहीं से स्टार्ट किया, तो x नोट भी कितना आएगा हमारे पास, x नोट भी जीरो है और y नोट भी यहाँ पर क्या है, जीरो है। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, जीरो प्लस u cos थीटा t प्लस जीरो। तो यहां से हमारे पास p की वैल्यू आएगी x डिवाइड बाय u cos थीटा, x डिवाइड बाय u cos थीटा। नोट डाउन करेंगे फटाफट से इसको, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी u cos थीटा इनटू में t, और t की वैल्यू x बाय u cos थीटा। अब आपका आता है मोशन अलोंग वर्टिकल, मोशन अलोंग वर्टिकल, मोशन अलोंग वर्टिकल करते हैं हम। यहां पर हमारे पास सेकंड इसका केस आता है वर्टिकल, मोशन अलोंग वर्टिकल। अगर वर्टिकल में पत्थर चलता, यानी पत्थर ऐसे भेजा होता हमने ऊपर की डायरेक्शन में, तो क्या होता, तो उसके लिए भी कंसेप्ट हमारा है। हम फिर अगेन लिखेंगे यहाँ पर y इज इक्वल टू y नॉट प्लस uyt 1/2 ayt स्क्वायर। क्लियर है ये बात। अब इसको नोट डाउन करना है आपने, यहाँ पर uy कितना है, सॉरी y नॉट कितना है, जीरो है, uy कितना है, u sin थीटा है, u sin थीटा इंटू में t आ जाएगा। अब ay क्या है यहाँ पर, ay जब कोई चीज ऊपर जा रही है तो क्या है, माइनस जी आएगा, तो माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि हमने क्या ले लिया यहाँ पर, माइनस ले लिया आपका, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं, u sin थीटा, t की वैल्यू क्या थी, x बाय में u cos थीटा 1/2 g, t की वैल्यू अगेन u cos थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए u से u कैंसिल हो जाएगा, x टेंजेंट थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय u cos स्क्वायर थीटा। क्लियर, नोट डाउन करेंगे सभी। तो आप ये देखिए, अगर हम ध्यान से देखें हमारे पास y इज इक्वल टू
ये इक्वेशन आप बनती है देखा जाए तो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, इसमें प्लस माइनस कुछ भी आ जाए, मान लीजिए ये आ गया, तो आप देखिए ये क्या चीज है, एक्स के लिए किसकी इक्वेशन होती है, पैराबोला की। तो पैराबोला की इक्वेशन होती है तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये इक्वेशन होगी आपकी, जिससे हमें प्रूव हुआ कि इसमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है, भले ही बीच में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, उससे इक्वेशन चेंज हो जाती है थोड़ी सी, लेकिन होगी तो वो कैसी, पैराबोलिक होगी। तो इक्वेशन कैसी है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसे हमारा, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। क्लियर, नोट डाउन करेंगे इसको फटाफट से, कीजिए नोट डाउन। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा इसमें पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल में, वो आता है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आपका, टाइम ऑफ फ्लाइट है कि अगर एक पत्थर आपका ये प्रोजेक्टाइल ठीक यहां से स्टार्ट होता है तो कहां जाएगा, वो एच पॉइंट पे जाएगा, एच से वो बी पॉइंट पे यानी ग्राउंड पे गिर जाएगा। तो इट मींस पत्थर पहले आपका ऊंचाई हो रही है, बढ़ती जा रही है। क्लियर, पहले पत्थर यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ पर आ गया, उसके बाद ये मैक्सिमम हाइट है। इस मैक्सिमम हाइट के बाद वो धीरे 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 नीचे गिरना स्टार्ट होता है। माई मीन टू से, अगर मान लीजिए ये कंपोनेंट आपका है, मान लीजिए ये पॉइंट लिया मैंने, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बना के, इसको नोट डाउन कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। पहले ये पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए। टाइम ऑफ एसेंट है, टाइम ऑफ डिसेंट है। टाइम ऑफ एसेंट कहां से आएगा, O से O to H आएगा, ध्यान दीजिएगा। और टाइम ऑफ डिसेंट क्या पर आएगा, O to H to B। क्लियर, ये दो आपके टाइम है जो कि बराबर होते हैं, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये नोट डाउन कीजिए, इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो देखिए क्या होता है, हमारे पास ये डायग्राम है। अब इस पॉइंट की अगर बात करूं तो u cos थीटा तो आपका रिमेन सेम रहेगा, लेकिन मान लीजिए यहां पर u sin थीटा इतना है, u sin थीटा इतना है। उसके बाद इस पॉइंट पे आते हैं, u cos थीटा रिमेन सेम, ये थोड़ा कम हो जाएगा। इस पॉइंट पे आते हैं तो u cos थीटा ही रह जाएगा। क्लियर, u sin थीटा आपका नहीं रहेगा। क्लियर, तो आपको ध्यान देना है, मैं वर्टिकल मोशन ले रहा हूं फ्रॉम O to H, टेकिंग वर्टिकल मोशन, टेकिंग vertical motion from O to H। तो कितना आएगा, Vy is equal to Uy minus Gt, क्योंकि O से H जो हमारा टाइम है वो कितना है, T है। अब आप खुद सोचिए, Vy इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, डायग्राम अभी मैंने समझाया था, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यहाँ पर जीरो हो जाएगी वेलोसिटी, कितनी, कंपोनेंट कितना हो जाएगा, Vy कितना हो जाएगा, जीरो। और ये किसके बराबर था, u sin थीटा माइनस gt, t के बराबर था, ये t/2 के बराबर था। तो ये किसके बराबर आएगा, u sin थीटा माइनस gt/2, माइनस से माइनस कैंसल, तो 2 sin थीटा डिवाइड बाय g इज इक्वल टू t। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2u sin थीटा डिवाइड बाय g। नोट डाउन कीजिए इसको। अब आता है आपका मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट की अगर हम बात करें तो हम ये बोलते हैं कि जब प्रोजेक्टाइल ऊपर चल रहा है O से, इस पॉइंट पे है, P पॉइंट पे, P से यहाँ पर, यहाँ तक मैक्सिमम हाइट होती है आपकी, जिसको हमने क्या बोल दिया, ये आप ध्यान दीजिए, ये क्या है H। इसके बाद डिक्रीज हो जाएगी, इससे पहले भी डिक्रीज और इसके पहले इंक्रीज करेगी, जीरो से P पॉइंट तक इंक्रीज, फिर इस पॉइंट पे इंक्रीज, इस पॉइंट पे इंक्रीज, और यहाँ पर आने के बाद मैक्सिमम H बन जाएगी, ध्यान दीजिएगा मैक्सिमम H। और H पॉइंट के बाद इस पॉइंट से आगे जाएगी तो ये डिक्रीज हो जाएगी। तो मैक्सिमम हाइट क्या है, इट इज द मैक्सिमम हाइट, वर्टिकल हाइट बेसिकली अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स कंप्लीट जर्नी। अगर हम वर्टिकल मोशन लेते हैं फ्रॉम O to H, तो हमारे पास कितना होगा, y इज इक्वल टू y नॉट प्लस u y t माइनस, माइनस क्यों लिया, क्योंकि मैं मोशन ले रहा हूं O से H, O से H लूंगा तो वर्टिकल मोशन के अंदर हमारा g क्या हो जाएगा, माइनस का होगा, जो कि प्लस का नहीं होगा। तो हमारे पास यहाँ पर कितना है, y कितना है आपके पास, 0, y नॉट कितना है, 0, और y किसके बराबर आ जाएगा, h के बराबर आ जाएगा। u y कितना है आपके पास, प्लस u sin थीटा इंटू t माइनस 1/2 g t स्क्वायर। क्लियर, यहां तक करने के बाद आप देखिए कि हमारे पास u sin थीटा, t की वैल्यू क्या थी, याद कीजिए, t की वैल्यू कंप्लीट थी 2u sin थीटा डिवाइड बाय g। क्लियर, और t किसके बराबर था, 2t के बराबर था। तो स्मॉल t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u sin थीटा अपॉन g। तो मैं t की वैल्यू यहां पर पुट करता हूं, u sin थीटा डिवाइड बाय g माइनस 1/2
जी, फिर कितना आएगा u sin थीटा डिवाइड बाय g का होल स्क्वायर। क्लियर, नोट डाउन करेंगे इसको भी। अब इसके बाद हमारे पास h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। h की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं ऊपर से हेल्प कर रहा हूं, कैलकुलेशन सोल्व करने में हेल्प कीजिए आप। तो देखिए यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, h इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय g। क्लियर, यहां पर कितना आएगा -1/2, g तो आपका है ही है साथ में, और साथ में कितना आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय g स्क्वायर। इस g से g कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हुआ था, यहां पर कितना बच जाएगा, g बच जाएगा। अब देखिए ये चीज कॉमन आ रही है आपकी, चेक कीजिए, ये चीज कॉमन आ रही है। तो मैंने लिखा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय g 1 - 1/2, तो आंसर कितना आएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। तो नोट डाउन करेंगे हमारे पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g, दैट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स कंप्लीट जर्नी। नोट डाउन कीजिए इसको भी। अब आपका आता है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल, नाम से देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी एक पत्थर आप कितनी दूरी पर हिट करवा सकते हो ग्राउंड पे। क्लियर हो रही है बात, थोड़ा समझिए। एक पत्थर, 4 स्टूडेंट हैं, उनके हाथ में पत्थर दिया और उन सभी ने पत्थर फेंका, तो सबसे दूर किसका जाएगा, कैसे मापोगे आप एक टेप मीटर लोगे और जहां पर आप खड़े हो और जहां पर पत्थर गिरेगा उस डिस्टेंस को मापोगे और आप बताओगे सर इसका पत्थर सबसे दूर गया। इट मींस हम क्या कर रहे हैं, जो टेप मीटर है उसको कहां पर टच कर रहे हैं, ग्राउंड पे ना, और ग्राउंड क्या आपका हॉरिजॉन्टल। तो जो डिस्टेंस आपकी ट्रेवल करती है हॉरिजॉन्टली, उसको अगर हम मेजर करें वो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज। यानी पत्थर अगर आपने फेंका तो पत्थर 2 तरीके से जा सकता है। एक तो पत्थर ऐसे जाएगा, ऐसे ही जाके ग्राउंड पे गिरेगा, और एक फुटबॉल को आपने हिट किया वो सर के आगे जाएगी। तो इट मींस दोनों ही कंडीशन में पत्थर कहीं जाके या फुटबॉल आपकी कहीं जाके रुकेगी, उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ हिटिंग। पॉइंट ऑफ हिटिंग यहाँ पर क्या है, B है, और पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग कौन सा है हमारा, यहाँ O है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यानी OB जो है हमारे पास वो क्या आपका R है। क्लियर, अब आपको समझना है, हमें निकालना है R। यू नो वेरी वेल, वेलोसिटी जो हमारा है वो किसके बराबर होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्लियर, अगर O से B तक की बात करूं तो वेलोसिटी की अगर बात करूं तो यहां पर u cos थीटा है। क्लियर है ना ये बात, u cos थीटा है। डिस्टेंस OB किसके बराबर लिया मैंने, R के बराबर, डिवाइड बाय टाइम कैपिटल T आ जाएगा। ठीक है, तो R किसके बराबर आ जाएगा, यहां पर R इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू में T आ जाएगा। यहां से हमारे पास कितना आएगा, u cos थीटा, और T की वैल्यू थी 2u sin थीटा डिवाइड बाय G। क्लियर, यहां से कितना आएगा, 2u sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय G। अब आप सोचिए 2 sin थीटा, थोड़ा बायो वालों के लिए प्रॉब्लम होगी, थोड़ी हेल्प लेंगे किससे, नॉन मेडिकल स्टूडेंट से। 2 sin थीटा cos थीटा, यहां लिख रहा हूं मैं 2 sin थीटा cos थीटा दैट इज इक्वल टू sin 2 थीटा। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फार्मूला है, तो इसको नोट डाउन करेंगे। यहां से हमारे पास जो R आएगा, R किसके बराबर आएगा, यहां से R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, U स्क्वायर भी आएगा, यहां पर U स्क्वायर भी आएगा क्योंकि U और U मल्टीप्लाई हो जाएगा, U स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाय G। दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। नोट डाउन करेंगे इसको। अब बात आती है कि मान लीजिए यहां पर 4 स्टूडेंट खड़े हैं, इस पॉइंट पे 4 स्टूडेंट खड़े हुए हैं और चारों की वेलोसिटी u है। पत्थर फेंकने की वेलोसिटी चारों की क्या है, u है। और मैं कहता हूं कि एक स्टूडेंट ऐसा था जिसने पत्थर बहुत ज्यादा दूरी पे फेंका। ठीक है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, 4 स्टूडेंट खड़े हैं, चारों की वेलोसिटी भी सेम है, तो ऐसी कौन सी ट्रिक उसने यूज की कि पत्थर सबसे ज्यादा दूरी पे उसका फेंका। सबसे ज्यादा दूरी का मतलब वी आर जस्ट कंपेयरिंग, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी दूरी पे पत्थर फेंक सकते हैं ये हमें कैलकुलेट करना है। तो आपको सोचिए हमारे पास जो R है, R किसके बराबर आया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। मैंने क्या किया, चारों स्टूडेंट का u क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो u क्या हो गया आपका, फिक्स हो गया। g की वैल्यू भी आपको पता है 9.8 है, मैंने पहले एजम्पशन में लिया था कि ये चेंज नहीं कर सकते हम। तो इसका मतलब क्या हुआ, R जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइन 2 थीटा पे। क्लियर, एक तरह से ये बात मानी जाएगी, R प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा।
यानी अगर ये ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा, यही मतलब है ना, ये ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा। अब ये चीज ज्यादा कब होगी, अब इसके ऊपर फोकस कर लेना है आपने। साइन 2 थीटा कब ज्यादा होता है, आप सोचिए इसकी वैल्यू कब ज्यादा होगी, दिमाग लगाइए। साइन की 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 डिग्री की कितनी वैल्यू होती है 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। साइन 90 की कितनी होती है 1। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किस पे आती है, 1 पे आती है ना, 1 ही होती है साइन की, तो 90 पे आती है ना, 90 डिग्री पे। अगर ये सारा का सारा, ये जो मैं सर्कल छोटा सर्कल डाल रहा हूं 90 डिग्री हो जाए तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी ना। तो आर को मैं क्या लिख सकता हूं, मैक्सिमम। तो इसको नोट डाउन करेंगे थोड़ा सा। आर जो है आपका, आर इज इक्वल टू आर मैक्सिमम होगा कब, इफ 2 थीटा, ये ऐसे लिख सकते हैं, इफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। ये साइन से एक तरह से साइन कैंसिल हो जाएगा, हालांकि ये कैंसिल नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, इसके लिए भी एक स्पेशल फार्मूला है। लेकिन हाँ, फिलहाल आप ये सोच सकते हो कि 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा कितना आएगा 45, कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो यानी इस एंगल पे अगर पत्थर को फेंका जाए तो सबसे ज्यादा दूरी पे जाके पत्थर गिरेगा, और आर जो है वो मैक्सिमम होगा। आर को आर ना लिख के आर मैक्सिमम लिख सकते हैं, ठीक है, ये नोट डाउन करेंगे। ये ध्यान रखना है, ये साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 लिखा, साइन से साइन ऐसे कैंसिल नहीं होता, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक फार्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो उससे थीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, क्लियर। कभी आप सोचे सर ने गलत बताया, मैंने ऐसे नहीं काटा, मैंने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई किया, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, थीटा इज इक्वल टू समथिंग फार्मूला है। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप कर सकते हैं, ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा उस चीज को, क्लियर। यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है, आर मैक्सिमम कितना आया, यू स्क्वायर बाय जी। नोट डाउन करेंगे, यू स्क्वायर बाय जी आ रहा है आपका, आर मैक्सिमम आया, आर मैक्सिमम कितना है यू स्क्वायर बाय जी। फार्मूला थोड़ा सा देखिए, देखो फिजिक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है पर प्रैक्टिस बहुत मांगती है, ठीक, आपको रिटेन करना पड़ता है फार्मूलाज को। अगर आप फार्मूलाज रिवाइज नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली यू विल जस्ट फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो जो भी कीजिए रिटर्न में जरूर कीजिए। आजकल बच्चे रिटर्न वर्क बहुत कम करते हैं, उनको लगता है हो गया, नो, ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए, आप प्रैक्टिस कीजिए, क्लियर, ध्यान दीजिए इस बात पे। अब देखिए डायग्राम को देखिए, पहला डायग्राम जो हमारा दे रखा है दिस वन, ये दूसरा डायग्राम, यहां से लेके मान लीजिए यहां तक की रेंज मैंने R1 ले ली, यहां से लेके यहां तक की रेंज मैंने R2 ले ली। पत्थर को दो एंगल से गिराया गया है, एक एंगल आपका थीटा बनाया है विद द एक्स एक्सिस, दूसरे डायग्राम में मैंने 90 माइनस थीटा बनाया है विद द एक्स एक्सिस, क्लियर, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो क्या होने वाला है चेक करते हैं। आर का फार्मूला भी हमने निकाला था, कितना था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। आर का फार्मूला सभी को पता है। पहला डायग्राम जो है हमारा फर्स्ट डायग्राम में अगर हम R1 निकालें तो कितना आएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी, क्योंकि यू दोनों में क्या है, सेम है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो सेम है। दूसरे डायग्राम में अगर हम बात करें तो R2 कितना आएगा आपके पास, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह पे यहां पर कितना आएगा 90 माइनस थीटा, ब्रैकेट में कितना लिख दिया 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय क्या आएगा जी। तो यहां से कितना आएगा यू स्क्वायर साइन 180 माइनस ट्वाइस ऑफ थीटा डिवाइड बाय क्या आएगा जी 180 डिग्री, क्लियर। अब आप देखिए R2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, R2 किसके बराबर आएगा, यू स्क्वायर 180 माइनस 2 थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में आपने सीखा ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, यानी साइन यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, 180 का मतलब नो चेंज, तो यहां पर कितना आएगा साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी, क्या आएगा साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। तो R1 और R2 क्या आपको लगने रहे सेम है, तो हमारे पास R1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा R2, यानी वो कौन से दो एंगल हैं, क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है वो कौन से दो एंगल हैं जिसके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल हो सकती है, वो कौन सा एंगल है, वो कौन से दो एंगल हैं जिसके लिए आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है। तो कौन से हैं वो, थीटा एंड 90 माइनस थीटा, थीटा एंड 90 माइनस थीटा, क्लियर। मान लीजिए थीटा 30 ले लिया, ठीक, थीटा कितना लिया आपने 30 लिया, तो 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा 60,
यानी एक पत्थर को अगर आप 30 डिग्री से फेंकते हो तब भी रेंज सेम रहेगी, अगर उसको आप 60 डिग्री में फेंकते हो तब भी रेंज क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच हैव बीन डिस्कस्ड इन योर दिस लेक्चर, प्लीज नोट डाउन। बात आती है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी। जब ऐसा कुछ पूछा जाता है तो आपको डायग्राम समझना है। आपको पता है मैक्सिमम हाइट के ऊपर सिर्फ एक ही कंपोनेंट बचता था जिसका नाम था u cos थीटा, याद होगा सभी को, u cos थीटा। और ये कंपोनेंट देखिए इसकी हाइट कम कर दी है मैंने, इस पॉइंट पे और हाइट कम हो जाएगी, इस पे 0 हो जाएगी। क्लियर है ये बात? तो आप देखिए कंपोनेंट की जो हाइट है वो डिक्रीज कर रहा हूं। अगर मैं O से H तक चलता हूं, O से H तक चलता हूं, तो अगर मुझे निकालनी है V, अगर मुझे ये V निकालनी है तो आपको पता है V के कंपोनेंट हमारे पास कितना है, u cos थीटा, और यहाँ पर कितना है u sin थीटा, और ये कंपोनेंट क्या आपका V, सॉरी ये है आपका V को दो हिस्सों में तोड़ रखे एक तरह से u cos थीटा। अब मैं क्या करता हूँ, V के दो कंपोनेंट बनाता हूँ, एक कंपोनेंट बनेगा आपका Vx, एक कंपोनेंट बनेगा आपका Vy। तो Vx की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी, ux प्लस axt, क्योंकि O से H तक चल रहा हूं तो O से H टाइम कितना लगता है, टाइम ऑफ मोशन t होता है। ux किसके बराबर है आपका, u cos थीटा के बराबर है, और ax कितना था आपका, ड्यू टू एयर फ्रिक्शन मैंने पहले समझाया था, u1 u2 u3 की वैल्यू क्या थी, u cos थीटा थी। तो u cos थीटा ax कितना आ जाएगा उस केस में, 0 आ जाएगा, क्योंकि सभी वेलोसिटीज बराबर हैं। तो आप समझिए कि vx किसके बराबर आ जाएगा, दिस वन। अब ये तो हो गया आपका vx की वैल्यू। अब करते हैं vy की वैल्यू। vy के लिए अगेन uy माइनस gt आएगा। uy कितना है, u sin थीटा माइनस gt, ये आपका vy आएगा। अब पैरेललोग्राम तो सभी ने पढ़ा है ना बच्चों, पैरेललोग्राम सभी ने पढ़ा है। पैरेललोग्राम में अगर मुझे v निकालना है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो क्या आएगा v निकालने के लिए, v निकालने के लिए आपके पास आएगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस 2vx vy cos ऑफ 90 डिग्री। cos ऑफ 90 आपको पता है 0 होता है cos 90, तो इसका मतलब ये रब हो जाएगा आपके पास, केवल और केवल बचेगा क्या, देख रहे हैं ना क्या बचेगा आपके पास, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अब vx की वैल्यू अगर आप देखें तो u cos थीटा है, तो कितना आएगा, u cos स्क्वायर थीटा प्लस vx, y की वैल्यू कितनी है, u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। अगेन इसको आगे फर्दर भी आप सोल्व कर सकते हो, तो नोट डाउन करेंगे, इसके बाद आप यहां तक भी नोट कर लीजिए, या आपको स्क्वायर खोलना है तो खोल सकते हैं। क्लियर, नोट डाउन करेंगे इसको यहां तक। उसके बाद आपका आता है, अगर हम बात करें एंगल की, डायरेक्शन की, ये डायरेक्शन की, अगर मान लो मैंने ले लिया बीटा, ठीक, ये नोट डाउन करें पहले आप, क्योंकि स्पेस कम बचा है आपके बोर्ड पे। अब हम लेते हैं डायरेक्शन की बात। डायरेक्शन अगर हमें टेंजेंट बीटा निकालना है, टेंजेंट बीटा, तो आपको पता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय क्या आएगा, बेस आएगा। अब ये ट्रायंगल देखा जाए, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करूं तो ये आपकी क्या होगी, ट्रायंगल ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा आपका vx बेस। ये जो परपेंडिकुलर है किसके बराबर आएगा, इस vy के बराबर आएगा, डेट इज इक्वल टू vy डिवाइड बाय vx। vy कितना था आपका, u sin थीटा माइनस gt डिवाइड बाय क्या आएगा आपका, u ऑफ cos थीटा। ठीक है ना, ये चीज आएगी आपके पास। तो आपको नोट डाउन करना है कि हमारे पास u sin थीटा माइनस gt डिवाइड बाय u cos थीटा। ठीक है, ये टेंजेंट बीटा है आपका, नोट डाउन करेंगे इसको फटाफट से। देखिए अब क्या है आपका, प्रोजेक्टर आपने ये किया था विद द हॉरिजॉन्टल, यानी जो ये एंगल था आपका, ये एंगल किसके साथ है, थीटा के साथ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये एंगल किसके साथ है, थीटा के साथ है। तो हमारे ये कुछ आंसर्स आए थे। इसके अलावा वेलोसिटी, टेंजेंट, टेंजेंट बीटा, और भी कई एक्सप्रेशन थे, लेकिन मैं थोड़ा सा मेन ले रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा इजीली। t की वैल्यू 2u sin थीटा अपॉन g थी। h की वैल्यू यानी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था जो आपका, वो कितना था, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा आएगा, सॉरी 90 माइनस थीटा लिखा मैंने यहाँ पर, थीटा आएगा। और r की वैल्यू u स्क्वायर sin स्क्वायर, u स्क्वायर sin स्क्वायर 2 थीटा डिवाइड बाय g। y इज इक्वल टू पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल था x टेंजेंट थीटा माइनस 1 बाय ये 2 जो है हमारा, क्लियर, ये 2 जो है हमारा, आई थिंक यहाँ पर ले लीजिए u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब बात ये आती है कि अगर पत्थर को
90 माइनस थीटा एंगल से, जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया 90 माइनस थीटा। या इसी आर्टिकल पेपर में पूछा जाता है प्रोजेक्टाइल विद एंगुलर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल विद एंगुलर प्रोजेक्शन, या ये कहेंगे प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद वर्टिकल। पहले क्या था थीटा, ये थीटा किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ है। यहां पर ये थीटा किसके साथ है, थीटा विद वर्टिकल। ये थोड़ा नोट करना है आपको कि थीटा किसके साथ है, वर्टिकल के साथ। तो पेपर में पूछेगा आपको कि फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, एनीथिंग, वेलोसिटी, इंस्टेंट ऑफ टाइम विद द प्रोजेक्टाइल थीटा विद वर्टिकल। तो थीटा और वर्टिकल के साथ बनेगा तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यानी जो हमारे एक्सप्रेशन में यहाँ पर थीटा आया था, जहां पर थीटा आया था आपका, थीटा की जगह पर क्या पुट करना है हमें 90 माइनस थीटा। तो सभी में एक्सप्रेशन में 90 माइनस थीटा पुट किया, यहाँ पर भी 90 माइनस थीटा पुट किया, यहाँ पर भी कितना किया 90 माइनस थीटा, यहाँ पर भी 90 माइनस थीटा। और इसको सॉर्ट आउट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ योर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज, तो आपके आंसर्स कुछ ऐसे आएंगे। क्लियर, बड़ा सिंपल है। पेपर में क्या करते हैं, एक कंफ्यूजन मैं थोड़ा आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। हमेशा पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये लिख दिया जाएगा थीटा विद वर्टिकल, और आप क्या करेंगे, इसको पूरा आर्टिकल कराओगे और ये सारा बना दोगे वहां पर, लेकिन आंसर आपको मिलेंगे 0। रीजन बिहाइंड इट ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है थीटा विद वर्टिकल है। आपको जैसे ये एग्जांपल कर देना है, इसके बाद आप क्या लिखोगे, थीटा को चेंज कर दीजिए 90 माइनस थीटा से, और साथ में ये डायग्राम इंप्लीमेंट कर दीजिए। आप खुद सोचिए, यहाँ पर u cos थीटा है तो यहाँ पर u sin थीटा बन रहा है, यहाँ पर u sin थीटा तो यहाँ पर u cos थीटा बन रहा है सॉल्व होके, यहाँ पर sin 90 माइनस थीटा तो यहाँ cos थीटा बन रहा है। तो टोटल आंसर क्या आ रहे हैं आपके, थोड़े डिफरेंट आ रहे हैं ना। अगर आंसर डिफरेंट आ रहे हैं तो इसका मतलब आर्टिकल भी डिफरेंट हुआ, और आप कर रहे हैं ये वाला आर्टिकल पेपर में, तो दैट इज नॉट राइट। क्लियर, सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन योर फाइनल एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।